नमस्कार, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के करंट अफेयर प्रोग्राम में मैं आशिमा शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। और जैसे कि आप सब जानते हैं, करंट अफेयर में आज का हमारा टॉपिक है वुमेन्स डे सेलिब्रेशन। आज के दिन पूरे देश में, क्या विश्व में, वुमेन्स डे को बहुत ही बढ़ चढ़ कर सेलिब्रेट किया जा रहा है। और आज के दिन हमारी जितनी भी नारियां हैं जो अपनी अपनी फील्ड में महारत हासिल कर चुकी हैं, उनको सम्मानित किया जा रहा है और उनकी इंस्पायरेशनल स्टोरीज को सब वुमेन्स के आगे रखा जा रहा है कि वो भी उनको सुन के कुछ इंस्पायर्ड हों और अपनी लाइफ में कुछ कर गुजरने का हौसला रखें। तो इसी के साथ आज की डिस्कशन में हमारे साथ जुड़े हैं सरदार गुरदेव सिंह शासन जी, जो कि हैं चाइल्ड डेवलपमेंट सोसाइटी के चेयरपर्सन। वेलकम सर टू आवर शो। तो सर, जैसे कि आपके बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है, आप जानी मानी हस्ती हैं जम्मू कश्मीर की और आप चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए बहुत काम करते हैं। आपने बहुत सारी जगहों पर जो फीमेल फोर्टिसाइज है उसके लिए बहुत सारा काम किया है। आप इंटरनेशनल लेवल तक जा चुके हैं और ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है जो आज हमारे साथ जुड़े। एक तो पहले तहे दिल से आपका शुक्रिया कि आप हमारे साथ यहाँ आए। तो सर, आपने ये सोच कहाँ से पैदा की कि मुझे इस विचार को, जो आज के दौर पे वुमेन्स को ख़त्म करने का विचार जो चल रहा है, उसके ऊपर मुझे काम करना है और इसको रोकना है, नहीं, वुमेन्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं? देखिए, आज से 500-550 साल पहले गुरु नानक देव जी ने एक शब्द उच्चारण किया था, सो क्यों मंदा आखी है जित जन्मै राजान। ये लंबा सब शब्द है जी। उसका क्रक्स बता रहा हूँ आप उसका जी। आप उस औरत को बुरा क्यों कहते हैं जो राजे, ऋषि मुनि, अवतार, पीर, पैगंबर को जन्म देती है, जो आपकी माँ है, आपकी बहन है, आपकी बीवी है, आपकी पत्नी है। ये उन्होंने शब्द उच्चारण किया था। यहाँ से मुझे इंस्पायरेशन मिली तो, और अपने घर का कुछ माहौल भी ऐसा था कि मेरी मदर वगैरह 24 घंटे से हमें सिखाते थे कि औरतों की इज्जत करनी चाहिए, किसी की लड़की की किसी को उसको बहन समझना चाहिए, किसी को गलत नज़र से नहीं देखना चाहिए। अच्छा, हमने थोड़ा सा ज़िंदगी में ये भी देखा है कि वुमेन के साथ, औरतों के साथ इनडिस्क्रिमिनेशन हुई, तो ये चीज़ें सारे जहन में बैठ गई। तो जब मैं यूनिवर्सिटी में प्रेसिडेंट था, 80 की बात है ये जी, तब मैंने ये अपना माइंड बना लिया कि जो तो बाकी तो सोशल काम करता हूँ मेरी ज़िंदगी में, मैंने काफ़ी किए हैं और उसमें काफ़ी नाम भी कमाया जी। तो मेरे दिमाग में आया कि इस वक्त जो डिप्राइव क्लास है हमारे समाज में, जो कि किसी वक्त सबसे ऊपर होती थी जी, बिल्कुल, उसके लिए मुझे काम करना चाहिए, लोगों में अवेयरनेस लानी चाहिए। और सबसे बड़ा क्राइम जो उस वक्त 80 में था, जो शुरू हुआ था बिगिनिंग में 75 में शुरू हुआ था, लेकिन 80 में सबसे पहले मैंने फीमेल फेटिसाइड के खिलाफ एक बहुत बड़ी मूवमेंट शुरू की कि जो लड़की को सबसे ज़्यादा खतरा जो है वो अपने घर में है, अपनी माँ की कोख में है। जो माँ उसको जन्म देती है, जब वो सोनोग्राफी कराती है, जब वो देखती है कि बच्चा जो है कि बॉय है या गर्ल है जी, जेंडर बेस पे जब वो देखती है फीमेल है, तो वो उसका अबॉर्शन कराती है। तो मुझे ये एक बड़ा अजीब सा लगा, दुख लगा कि जो माँ बच्ची को जन्म देती है वो उसका जेंडर बेस के डिस्क्रिमिनेशन को, उसका अबॉर्शन कराती है, जबकि जानती है कि जब अबॉर्शन होता है कैसे बच्चे के अंग को तोड़ा जाता है, उसको कितनी तकलीफ पहुंचती है। तो इस दिल की मुझे बड़ी ना मेरे दिल में ठेस पहुंची। तो सबसे पहले ये आवाज़ मैंने उठाई, बुलंद की। इसके लिए मैंने काफ़ी रैलीज भी की, पंजाब में भी गया, हरियाणा में भी गया और लोगों को अवेयरनेस लाई, लोगों में भाई ये आप क्या कर रहे हैं। फिर गवर्नमेंट से डिमांड की, PCPNDT एक्ट में चेंजेस लगाए हमने कहा इसको सजा इतनी नहीं इतनी होनी चाहिए। हम तो अब ये डिमांड करते हैं कि ये खाली फीमेल फेटिसाइड नहीं है, दिस इज ए जीनोसाइड, ह्यूमैनिटी का जीनोसाइड है। जो लोग इसमें इन्वॉल्व हो उनको आप उम्र कैद की बजाय सजाए मौत उनको देनी चाहिए, क्योंकि दिस इज क्लियर कट मर्डर एंड जीनोसाइड ऑफ वन कम्युनिटी ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर बेस। तो तब से ये मूवमेंट मैंने शुरू की। और इसके बैकग्राउंड में जब मैं गया, मैंने देखा कि आज से 2000-3000 साल पहले, जैसा कि हम इतनी हिस्ट्री जानते हैं, तब वुमेन को इतनी एम्पावरमेंट थी, इतनी पावर थी उसके पास कि वो सिलेक्ट करती थी कि मैंने कौन सा हस्बैंड, किसके साथ मैंने शादी करनी है, वो शर्त रखती थी। ओके, जैसे आप देखिए सीता जी मैया जी की शादी शर्त उनकी थी,
जो ये शर्त पूरी करेगा मैं उसके साथ शादी करूंगी। द्रौपदी हुई, उनकी शर्त थी कि जो ये शर्त पूरी करेगा तो उसके साथ हुआ करता था पहले। पावर वुमेन को दी गई थी सारी, वुमेन मतलब इतनी एम्पावरमेंट थी वुमेन के पास। फिर मैंने थोड़ा उसका एनालिसिस किया। मैं आखिर उस वक्त बाप का नाम नहीं लिखा जाता था साथ में, आप शायद ये जानते हो, उसके लिए कुंती पुत्र लिखते थे। हाँ जी बिल्कुल, माँ के नाम से बच्चे को जाना जाता था। आइडेंटिटी माँ के नाम से जानी जाती थी, क्योंकि माँ ही जानती है कि माँ ने जन्म दिया होता है, वो तो सच्चाई है, इसमें कुछ झूठ कोई नहीं है ना माँ से। मैंने ये देखा ये 1,500 साल में ये ऐसा क्या हो गया कि एकदम से पलट गई दुनिया। पलट गई। मर्द ने औरत से उसका हक छीन के इंस्टेड ऑफ राइटिंग माँ का नाम उसने अपना नाम फादर नेम स्टार्ट किया, सन ऑफ फादर ये कर दिया। तो मुझे कुछ अजीब सा लगा, तो थोड़ा मैं इसके बैकग्राउंड में जाऊंगा नहीं क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। तो आज की जो हमारी जो स्थिति है, जो आज हम देख रहे हैं, वुमेन के क्राइम इतना बढ़ गया है। आपके जो ग्रेटर जम्मू में पढ़ रहा था परसों कि क्राइम अब 3-4 गुना ज्यादा बढ़ गया पूरे थ्रोट हिंदुस्तान में। आप देखिए क्यों कि उसमें एक माइंड सेट हो गया, उसमें कसूरवार हम हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी माताएं हैं उसमें। क्योंकि हम बच्चे को जब कोई भी शिक्षा देनी होती है, वो माँ का सबसे असर जो होता है 5-6 साल पहले माँ का असर होता है। हम पढ़ते हैं महाभारत में कि अभिमन्यु की माँ को जब चक्रव्यूह से बाहर निकलने का वो सुना रहे थे तो वो सो गए थे, तो वो जान नहीं पाए, वो जान नहीं पाए, तो इसलिए वो चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकल पाए। तो सबसे पहले माँ की ड्यूटी ये बनती है ड्यूरिंग हर प्रेगनेंसी, उसके ख्यालात जो हैं, उसके विचार जो हैं फीमेल के बारे में इतने अच्छे होने चाहिए। एक तो वो तो उसको पता नहीं होना चाहिए मेरे पेट में जो बच्चा पल रहा है वो मेल है या फीमेल है, लेकिन कि वो एक इंसान है ना। हाँ, तो फीमेल के बारे में उसके बारे ऐसा सोचे, काश मेरे घर में भी बेटी हो, इतना हो, ऐसे इस किस्म के ख्याल आता है। तो वही बच्चा जो है, चाहे वो मेल होगा चाहे फीमेल होगा, उसी का बच्चा वही सीखेगा सब कुछ। दूसरी बात यह है कि हम लाइटली लेते हैं, जब घर में कोई भी बात होती है तो हम कहते हैं, लड़का होता है तो उसके कहते हैं तेरी कितनी गर्लफ्रेंड है यार, वो कहता है मेरी 6 गर्लफ्रेंड है, 7, हम बड़े खुश होते हैं। बिल्कुल, बहुत उनको लगता है प्राउड कि मेरी 7 गर्लफ्रेंड है, मतलब मैंने सब कुछ अचीव कर लिया है। हाँ जी। तो यही बात लड़की के तो हम वही बुरी लगती है कि कैसी लड़की है, क्या कैरेक्टर है इसका, हम इस पे आ जाते हैं एकदम। इसका मतलब हम जिम्मेवार है, वो बच्चा जिम्मेवार नहीं है ना जी। इसके लिए समाज कसूरवार हो गया। तो ये जो चेंजेस एब्सोल्युटली 500 साल में, जब गुरु नानक देव जी ने कहा सो क्यों मंदा आखिया थे जित जब मेरा जान, उस वक्त ये कहते थे कि औरत रन फकीर तलवार कोड़ा, ये किसी के पक्के नहीं होते, सगे नहीं होते, जिसके साथ हो ये उसी के हैं। बिल्कुल। उस बात का गुरु नानक देव जी ने खंडन किया, उन्होंने कहा ये आप गलत कह रहे हैं, औरत तो पूजने के काबिल है, ये सृष्टि की रचनाई करते हैं, ये वो पूजने के काबिल है, इसकी इज्जत कीजिए, इसको एम्पावरमेंट दीजिए। तो आज हम इस टॉपिक के ना जाते हो, ये एक बात और मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ। गुरु गोविंद सिंह जी ने उस वक्त फरमाया था कि जो भ्रूण हत्या करता है, शब्दान का भ्रूण हत्या जो करता है, फीमेल फेटिसाइड जो करता है, उसको खालसा पंथ में नहीं लेना चाहिए। क्या बात, बैन लगा दिया था उसने, वो खालसा मतलब लॉज बनाने से पहले ही गुरु नानक जी ने गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु नानक देव जी तो वो शब्द उच्चारण किया ना, सो क्यों मंदा किया जब मेरा जान तो गुरु गोविंद सिंह ने बैन लगा दिया 300 साल पहले कि जो भ्रूण हत्या करता है उसको खालसा पंथ में एंट्री नहीं दी जाएगी, वो खालसा पंथ। मुझे तो ये लगता है जो इन्होंने निकाला ये खालसा पंथ छोड़िए, ये हर एक जगह होना चाहिए, हर एक जगह होना चाहिए। तीसरी बात हमारी ये आती है, आप देख लीजिए जब यज्ञ करते हैं जी जी, यज्ञ में जितनी देर बीवी साथ में न हो वो पूरा नहीं होता, सफल पूरा नहीं माना जाता जी। इसका मतलब वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन की शक्ति आप समझिए। जब किसी को कोई इतने राक्षस हुए हैं हिंदुस्तान में, उनको कोई खत्म नहीं कर पा रहा था, है ना, सभी देवी देवता जो हार गए थे, तब कौन पैदा हुई? वुमेन शक्ति दुर्गा जी, कालका के रूप में, काली के रूप में, उन्होंने राक्षस खत्म किए। अब उसके बाद वुमेन बेस्ट रूलर आप वर्ल्ड में देख लीजिए, चाहे वो थैचर थी या इंदिरा गांधी थी या आज की भी किसी कंट्री में देख लीजिए, नीदरलैंड में देखिए, हर जगह वुमेन अपनी बहुत अच्छा एक प्रदर्शन कर रही है और विद
क्योंकि वुमेन में एक विल पावर इतनी होती है, डिसीजन मेकिंग पावर उनमें इतनी होती है कि जो वो डिसीजन लेती हैं बड़ा सोच समझ कर लेती हैं और मोस्ट करप्ट भी नहीं होती हैं वो। इसलिए उनके डिसीजन मेकिंग पावर जो होती है वो बहुत ज़्यादा पावर होती है डिसीजन मेकिंग वुमेन की, तो वो अच्छे डिसीजन ले सकती हैं। आज हमें सबसे पहले ज़रूरत ये है कि सबसे ये जो फीमेल फैटिसाइड है जो माइंडसेट जो है इसको चेंज करना है। और काफ़ी 40-50% आज समाज में मैं देख रहा हूँ, जो मैंने अभी टूर किया है पंजाब हरियाणा का, जम्मू कश्मीर का भी, जिनके घर में लड़के हैं वो चाहते थे कि हमारे घर में भी काश को लड़की हो। बिल्कुल। आज इतना मतलब माइंडसेट हो गया लोगों का, ये लोग चाहते हैं कि हमारे घर में भी लड़का हो। तो सर आप वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत काम करते हैं, तो आजकल के दौर में एक तो थोड़ा सा बदलाव आया है ज़िंदगी में कि पहले बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता था, लेकिन आजकल बेटियों को पढ़ाया जाता है और बहुत अच्छे लेवल पे पढ़ाया जाता है, लेकिन कुछ जगहें हैं वहाँ पे अभी भी इन सब चीज़ों के लिए रुकावट है। तो आप उस पर क्या विचार अपने देना चाहेंगे? मैं सिर्फ एक ही मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ कि बच्ची को अपने पाँव पे खड़ा कीजिए, उसके अपने पाँव पे खड़ा कीजिए, एम्पावरमेंट कीजिए ताकि वो जुल्म के खिलाफ लड़ सके और समाज में अपने पैरों पे अगर वो खड़ी होगी तो उस पर जुल्म जो है वो ख़त्म हो जाएगा और वो अपनी जो परमात्मा ने उसको शक्ति दी है, इतनी शक्ति दी है, वो शक्ति का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सके। और बच्ची को पढ़ाई से महरूम मत रखिए, उसको जितनी एजुकेशन दे सकते हैं दीजिए आप उसको और अपने पैरों पर खड़ा कीजिए अपने उसको। यही हमारा आज के दिन वुमेन डे पे मेरा ये पैगाम है, सबसे ज़रूरी पैगाम यही है आज के मैसेज जो मैं आपके थ्रू कन्वे करना चाहता हूँ कि बच्चियों को पढ़ाइए, उनको अपने पैरों पे खड़ा कीजिए। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस मैसेज के लिए और हमारे शो पे आने के लिए। और जैसे कि सर ने वुमेंस डे पे बोला है कि आप बच्चों को पढ़ाएं, जितने भी लोग हैं इसको सुन रहे हैं तो प्लीज़ सर के इस मैसेज को फॉलो कीजिएगा और ऐसे ही हमारे चैनल को देखते रहिए। और मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।